हेलो स्टूडेंट, आज हम एक क्लास के एक्सरसाइज नंबर 2.2 करने जा रहे हैं। जिसका पहला सवाल हमें कहता है कि किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, जिस संख्या में से 1/2 घटाने पर और जो परिणाम आता है उसको 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्या कहते हैं, किसी संख्या में से लेट कर लेते हैं, लेट माना वह संख्या क्या है, वह संख्या मान ली हमने, माना संख्या हमारी क्या हुआ, संख्या मान ली हमने x। ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, अब इस संख्या में से 1/2 घटाना है हमें, तो इस संख्या में से अगर 1/2 घटाओगे तो क्या आएगा हमारा, बेसिकली क्या आएगा, x - 1/2 आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जो परिणाम आया उसमें उसे 1/2 से गुणा करना है, यानी कि जो ये हमें परिणाम आया इसको हम क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। इतनी वाली पूरी वैल्यू को हमें क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। ये लो हमने गुणा कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 1/8 प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो हमें बताना है वह नंबर क्या है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो देखो आपको ये बस इतना लिखना है, आपको माना हुआ संख्या x है, लेट बी द नंबर x, और यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद सीधा आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, देखो किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, ये लो हमने 1/2 घटा दिया। ठीक है, और उस जो परिणाम आया, ये परिणाम आया है। ठीक है, जो हमारे पास प्राप्त हुआ उसको हमने क्या कर दिया, 1/2 से गुणा कर दिया। फिर हमें क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। तो हमें वो नंबर बताना है क्या है, तो हमें क्या निकालना है, x फाइंड आउट करना है। तो करते हैं। तो देखो सिंपल है, देखो 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1/8 क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से हमारा ये 8 कट जाएगा, कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। इधर कितना रहेगा, 1/4 रहेगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ माइनस का, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/4 प्लस 1/2 आ चुका है। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम देखते हैं क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हमारा आ गया 4, एलसीएम आ गया, इनका एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखो बेस वैल्यू सेम है ना, सेम है ना, तो बेस वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे सेम आ जाएगी। ठीक है, और प्लस का निशान। तो देखो अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आया, 2 आया, और 1 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 और 3 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 3/4 वह संख्या है जिसे 1/2 घटाने पर और 1/2 गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, 1/8 प्राप्त होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। एक आयताकार स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने से 2 ज्यादा है। क्या कहता है, कोई आयताकार स्विमिंग पूल है, ठीक है, जिसे हम तरण ताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरण ताल बोलते हैं हिंदी में स्विमिंग पूल को। ठीक है, जो आयताकार की शेप का है, जिसकी लंबाई दुगने से, जो कि लंबाई चौड़ाई से दुगने से 2 ज्यादा है, और जिसका परिमाप या पेरीमीटर कितना गिवन है, परिमाप हमें गिवन, परिमाप हमारा कितना दे रखा है, 154 दे रखा है। ठीक है, पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, इसका पेरीमीटर गिवन हमें 154। ठीक है, तो हमें बताना है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। तो माना लेट, माना चौड़ाई, स्विमिंग पूल की चौड़ाई, आप पूरी लाइन लिख लेना, तरण ताल की चौड़ाई, तरण ताल की चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल लिख लेना, स्विमिंग पूल। तो देखो क्या हो जाएगी हमारी ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल, कितनी हो जाएगी हमारी, x हो जाएगी। हमने अपनी मर्जी से मान लिया, क्या मान लिया उसको, x मान लिया, यानी कि इसकी ब्रेथ हमने मान ली है x है। ठीक है, यानी कि इसकी चौड़ाई हमारी x आ गई है। तो लंबाई क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगी, लंबाई या लेंथ क्या होगी हमारी, तो लेंथ क्या होगी, देखो क्या कहते हैं, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई से दुगना कर दिया हमने इसको, चौड़ाई से दुगना
और कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये लो 2 ज्यादा कर दिया हमने, चौड़ाई से दुगुना और 2 ज्यादा है, ठीक है। अब हमें बतानी इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, और हमें परिमाप और पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर परिमाप हमें कितना गिवन है अपना, इस स्विमिंग पूल का परिमाप हमें गिवन है 154 गिवन है, ठीक है। तो परिमाप का आपको फार्मूला पता ही होता है, क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू परिमाप। परिमाप हमारा 154 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 2 आ गया, लंबाई कितनी है हमारी इस टाइम, हमारी ये पूरी लंबाई है 2x प्लस 2, यानी कि लेंथ की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस 2। ब्रेथ कितना है हमारा, चौड़ाई कितनी मानी हमने, x मानी है, तो चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 154, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ पे मल्टीपल्स में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और एक देखो x और x कितने हो जाएंगे हमारे 3x, ये 2x है और एक ये x होगा, कितना 3x प्लस कितना हमारा 2 है, इक्वल टू 154। और ये यहाँ मल्टीपल्स में थी, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, तो इसको काटते हैं, देखो कट जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 7 पे गया और अगेन 7 पे गया, ठीक है, 7 आ गया हमारा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा वो माइनस का, यानी क्या आ जाएगा 3x इक्वल आ जाएगा हमारा 77 माइनस 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 77 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 75 बचेगा, ठीक है। 3 यहाँ मल्टीपल्स में है, उस तरफ जाके क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड में, 3 से 1 कट जाए तो कितना आ गया हमारा 25, ठीक है। तो हमारा 25, हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। हम कह सकते हैं ब्रेथ कितना आ गया हमारा, ब्रेथ आ गया हमारा 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। अब देखो जो हमने वैल्यू अज्यूम करी थी वहां पे अब हम ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या हमने अज्यूम करी थी लंबाई की, लंबाई के लिए हमने 2x प्लस 2 बनी थी ना कंडीशन, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आई 25, तो x की जगह हम क्या रख लिया हमने 25 रख लिया प्लस 2, ठीक है। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 50 प्लस कितना हमारा 2, तो कितना आ गया हमारा 52 हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारी लंबाई कितनी आ गई, लंबाई हमारी आ गई 52 और चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 25। इस तरह आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो, ठीक है।